एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के फलों के खेत थे, जिनके फल जंगल के जानवर बड़े मजे लेकर खाते थे। उन्हीं खेतों में से गन्ने का भी एक खेत था। एक बार एक हत्ती उधर से गुजर रही थी, तभी उसे गन्ने के खेत नजर आते हैं। वो गन्ने के खेत को देखकर मन ही मन में सोचती है, अरे वाह, गन्ने का खेत कितना अच्छा लग रहा है, इन्हें खाकर तो बड़ा मजा आएगा। ये सोचकर हथनी बड़े ही मजे से गन्ने खाने लगती है कि तभी वहाँ बाकी के जानवर भी गन्ने खाने आते हैं। ये देख हथनी कहती है, अरे ओ रुको रुको, कहाँ घुसे आ रहे हो? तुम ये गन्ने नहीं खा सकते, ये मेरे गन्ने हैं, इससे पहले मैंने देखा है, तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे ये कैसी बात कर रही हो? ये खेत हम सबका है, तुम अकेले कैसे सब खाओगी? ये गलत बात है। देखो बस बहुत हो गया, अब तुम सब चलो भगो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम सबको अपने पैरों के तले कुचल दूंगी। यूं हाथी उन सबको डराकर वहाँ से भगा देती है। हाथी अकेले ही गन्ने खाने लगती है और सोचती है, गन्ने तो बहुत मीठे हैं, पर मेरे पास तो एक ही सर है, तो मैं इतने गन्ने कैसे खा पाऊं? काश अगर मेरे पास 10 सर होते तो मैं कितने सारे गन्ने खा सकती ना। यूं वो सोचते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि रास्ते में उसे एक स्वामी जी नजर आते हैं। स्वामी जी हथनी से कहते हैं, अरे हथनी, क्या बात है? किस सोच में डूबी हुई हो और तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? हथनी स्वामी जी को प्रणाम करती है और कहती है, स्वामी जी, जंगल में एक गन्ने का खेत है जहाँ ढेर सारे मीठे मीठे गन्ने हैं। मेरा एक ही सर होने की वजह से मैं बहुत सारे गन्ने नहीं खा पा रही हूँ। काश मेरे 10 सर होते तो सोचिए मैं कितने गन्ने खा पाती। हाथी की बातें सुनकर स्वामी जी ने मन में कुछ सोचा और कहा, अरे ये हाथी तो बड़ी ही बेवकूफ है और मतलबी लग रही है, इसे तो सबक सिखाना चाहिए। ये सोचकर स्वामी जी हाथी से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, आज से तुम्हारे 10 सर। स्वामी जी के ये कहते ही हाथी के 10 सर आ जाते हैं। हाथी अपना नया रूप देखकर खुश हो जाती है। वो स्वामी जी का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी गन्ने के खेत की ओर निकल जाती है। जंगल के सारे जानवर हाथी का ये रूप देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। ये देख हाथी मन ही मन खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी गन्ने खाने लगती है। उसके 10 सर थे तो वो 10 गन्ने तो खा सकती थी, लेकिन उसका पेट तो एक ही था, इस वजह से वो ज्यादा गन्ने नहीं खा पाती। उसका पेट कुछ ज्यादा ही भर चुका था, वो चल भी नहीं पा रही थी। पर जैसे तैसे चलकर रास्ते में उसे फिर स्वामी जी नजर आते हैं। क्या बात है हाथी, तुम फिर से उदास लग रही हो? जो चाहती थी वो तो तुम्हें मिल गया ना? स्वामी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे पास 10 सर तो है, पर पेट एक ही है, मैं ज्यादा नहीं खा सकती, कृपया करके मुझे पहले जैसा बना दीजिए। स्वामी जी हाथी में आए इस बदलाव को देखकर खुश हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि हथनी को अपना सबक मिल गया है और वो उसे दोबारा से पहले की तरह बना देते हैं। हथनी स्वामी जी को धन्यवाद करती है और उस दिन से हथनी बाकी के जानवरों के साथ मिल बांट कर और मिलजुल कर रहती है।